नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसे ईश्वर के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व है, उसी तरह मनुष्य का अस्तित्व अपने पूर्वज पितरों के कारण ही है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पितृ दिवंगत होने के बाद देवी देवताओं की तरह ही पूजनीय और श्रद्धा के पात्र होते हैं, तो अक्सर घरों में लोग अपने पितरों की तस्वीर लगाते हैं। माना जाता है कि घर में उनकी तस्वीर होने से घर परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी माध्यम से उन्हें सम्मान दिया जाता था और घर के बच्चों को पूर्वजों के बारे में बताया जाता था। आजकल आधुनिकता के युग में ये सब बातें लोग भूलते जा रहे हैं। ये परंपरा चालू रहनी चाहिए और इस विषय में हमें वास्तुशास्त्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नहीं तो हम जाने अनजाने में अपने मृत परिजनों की तस्वीरें मंदिर में लगा देते हैं, रसोई घर में लगा देते हैं, सोने के कमरे में लगा देते हैं, बैठक के कक्ष में लगा देते हैं, जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। कार्यों में रुकावटें आती है, तरक्की रुक जाती है, बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि गलती कहाँ हो रही है। हमें लगता है कि हमारे पूजा पाठ में कहीं कमी रह गई है, जिसके कारण देवता हमसे रुष्ट हो गए हैं। असली कारण होता है इन तस्वीरों का गलत स्थानों पर होना। इससे घर में नकारात्मकता आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे मृत परिजनों की तस्वीरें घर में कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए। अगर आप शास्त्रों अनुसार सुयोग्य दिशा में इन्हें लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि घर में किन स्थानों पर भूलकर भी अपने मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो अपने मृत परिजनों की तस्वीरें घर के मंदिर में लगा देते हैं। दोस्तों, वैसे तो पितृ भी देवताओं की भांति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें हम देवताओं का स्थान नहीं दे सकते हैं। मंदिर में ऐसी तस्वीरें लगाने से घर में नकारात्मकता उत्पन्न होती है। कोई भी आम मनुष्य देवी देवताओं से ऊपर नहीं हो सकता। ईश्वर का स्थान हमेशा उच्च है और उच्चतम ही रहेगा। इसलिए उनकी बराबरी में जिंदा या फिर मर चुके परिवार के लोगों की तस्वीर रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट होकर मनोकामना की पूर्ति कभी नहीं करते। शास्त्रों के मुताबिक सभी देव पूजाएं पूर्व या उत्तर मुखी होती हैं। ये ईश की दिशा मानी जाती है। इसलिए पितृ हो या गुरु, उनके देवतुल्य होने पर भी उन्हें इस दिशा में रख के पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तो पूजा घर और उसके आसपास की दीवारों तथा पूजा वाले कमरे में मृतकों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। इससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं, दोष उत्पन्न होता है। आप जो पूजा पाठ करते हैं वो भी संपन्न नहीं होते हैं, पूजा पाठ का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। घर में पूजा के कमरे के बाद पवित्र स्थान माना जाता है घर की रसोई। रसोई घर में भी हमें अपने पितरों की या मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हमारी रसोई में सभी घर के परिवारजनों के लिए खाना बनता है, भगवान के लिए भोग बनता है और अन्न को पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। तो हर वक्त हमारी दृष्टि उन पर ना पड़े, इसलिए हमें अपने पूर्वजों यानी मृत परिवारजनों की तस्वीरें वहाँ नहीं लगानी चाहिए। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी तस्वीरें रसोई घर में लगाने से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाएंगी। हमारे पूर्वज आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन हम माँ अन्नपूर्णा के बराबर उन्हें स्थान नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रसोई घर में धन धान्य की वृद्धि हो, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहे, नकारात्मकता ना आए, आपके परिवारजन खुश रहें, सब कुशल मंगल रहें, तो आप रसोई घर में मृत परिजनों की तस्वीरों को ना लगाएं। इन तस्वीरों को आप सोने के कमरे में भी बिल्कुल ना लगाएं। इससे उनकी हम पर और हमारी उन पर हर वक्त दृष्टि पड़ते रहेगी। वे हर समय हमारी नजरों के सामने होंगे तो हमारे मन में एक निराशा छाई रहेगी। उनके नहीं होने का गम हमें रोज सताएगा। ऐसे में मन विचलित रहेगा और हम अपने कार्यों में ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे और उनके बारे में ही सोचते रहेंगे। तब इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, मन में नकारात्मकता आएगी। इसलिए भूलकर भी अपने शयन कक्ष में अपने मृत परिजनों की तस्वीरें ना लगाएं। आपको सिर्फ ऐसी जगह पर अपने पूर्वजों की तस्वीरें लगानी चाहिए जहां पर जब भी उन्हें याद करें तभी उनके दर्शन कर पाएं। ऐसे स्थान पर इन्हें बिल्कुल ना लगाना चाहिए जहां पर कि आपका आना जाना बार बार लगा रहता है।
या बाहर का कोई व्यक्ति घर में आ जाए तो उनकी नजर उन पर पड़ती रहे। ऐसा कमरा होता है दीवान खाना यानी बैठक का कमरा, जहां हमारे दोस्त रिश्तेदार अक्सर आके बैठते हैं। परिवार के लोगों का भी यहाँ उठना बैठना ज्यादा होता है। तो इस कमरे में भी आप अपने मृत परिजनों की तस्वीर ना लगाएं, क्योंकि इससे भी घर में नकारात्मकता बढ़ती है, सुख समृद्धि का वास नहीं होता। दोस्तों, वैसे तो घर के जीवित व्यक्ति की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए और ना ही उसकी पूजा करनी चाहिए। अक्सर लोग नेता, अभिनेता या प्रेरणादायक जीवित व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाते हैं और कभी कभी घर परिवार के किसी व्यक्ति की भी तस्वीर कुछ लोग लगा देते हैं। तो ऐसे किसी जीवित व्यक्ति के तस्वीर के पास मृत परिजनों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। यदि आप ऐसा करते हैं तो उस जीवित व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इससे उसकी आयु भी कम हो सकती है, उसमें जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, घर के बीचों बीच के स्थान पर भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में कमी आ जाती है। दोस्तों, ये तो थे घर के वे स्थान जहां घर के मृत परिजनों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। अब जान लेते हैं कि आखिर घर में किस स्थान पर इनकी तस्वीरें लगाना शुभ होता है। उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के दक्षिण दीवार पर लगा सकते हैं। इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। वे सुख शांति से रहते हैं और हमें भी सुख शांति मिलती रहती है। आप अपने घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोने में अपने मृत परिजनों की तस्वीर लगा सकते हैं। अगर दक्षिण दिशा में ऐसा संभव नहीं है तो आप इसे पश्चिम कोने में लगा सकते हैं। मतलब उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसे घर के किसी एक स्थान पर ही पितरों की तस्वीरें लगानी चाहिए जो दिशा दोष मुक्त हो। ये तस्वीरें लटकती हुई, झूलती हुई ना हो। वो उल्टी, टेढ़ी या कभी हवा के झोंके के साथ झूलनी नहीं चाहिए। इससे हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं, हमें शुभाशीर्वाद नहीं देते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इन्हें कोई ठोस सहारा देकर लगाएं ताकि ये हिले डुले ना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व में है तो पितरों की तस्वीर को आप पूर्व में लगा सकते हैं, और अगर पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। दूसरे किसी कमरे में उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का मुख दक्षिण की ओर रहे। उस दीवार पर भगवान की तस्वीर ना लगाएं। पितृ पूजन के समय विशेष ध्यान रखें कि पितरों की पूजा दक्षिण की ओर मुंह करके की जाती है। इसलिए पितृ पूजन के समय मृतक की फोटो भी दक्षिण दीवार पर लगाने का विधान है। अगर इस तरह से आप अपने मृत परिजनों की तस्वीरें घर में लगाते हैं तो यकीन मानिए आपके पितर आपसे नाराज कभी नहीं होंगे, आपके घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्रेम या लगाव है, ना ये किसी अवसर पर हमें याद करते हैं, ना ही पितृऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तब ये आत्माएं दुखी होकर अपने वंशजों को श्राप दे देती हैं। यही पितृदोष होता है। इसलिए पितृऋण चुकाने के लिए समय समय पर श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कर्म करते रहें और अपने बच्चों को भी अपने पूर्वजों के बारे में बताएं। सनातन धर्म में श्राद्ध को देव पूजन की तरह ही आवश्यक और पुण्यदायक माना गया है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी होता है। वायु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों जैसे मनुस्मृति इत्यादि में भी श्राद्ध कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। माता पिता तथा अन्य निकट संबंधियों की मृत्युपरांत की यात्रा सुखमय और क्लेश रहित हो तथा उन्हें सद्गति मिले, इस हेतु किया जाने वाला संस्कार है श्राद्ध। श्राद्ध विधि में किए जाने वाले मंत्रोच्चारण में पितरों को गति देने की सूक्ष्म शक्ति समाई हुई होती है। श्राद्ध में पितरों को हविर्भाग अर्पण करने से वे संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध विधि करने से पितरों की कष्टों से मुक्ति हो जाती है, हमारा जीवन भी सुसह्य हो जाता है। तो अपने बच्चों को श्राद्ध कर्म की बातें सिखाएं ताकि वे आगे चलकर इस परंपरा को सुयोग्य तरीके से निभाएं, दोषमुक्त जीवन पाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।